दोस्तों आप देख सकते हैं रिमू नाडा में एक ऐसी सड़क है जिन पे बहुत बड़ा एक गड्ढा है। देखिए कैमरामैन दिखाइए ये कितना बड़ा गड्ढा है। सर ये रोड कहाँ से आती है? ये रोड बाड़मेर सीमा से आती है। इस गांव को जोड़ने के लिए जो ग्राम पंचायत मीरपुरा है ना, उनको जोड़ने के लिए साथ में और रिमू नाडा इलाके को है। और यहाँ बड़नवा जाने के लिए भी यही रास्ता है। तो दो जाने अगर मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो एक धक्का लगा कर दड़क चाड़ना पड़ता है। और यहाँ से देख लो, समझ लो, आपको पता ही है कि ऊपर से कोई गाड़ी आती तो ये गड्ढे में गिरने की वजह से कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा, रास्ता बिल्कुल जाम है। परेशान होते हुए भी मैं ये आपको बताता हूँ। और आप यहाँ हमारे पास आए हैं तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खबर आपने हमारे पास से ली है। काम तो जो होगा हो या नहीं होगा वो तो आपके ऊपर कोई दबाव है नहीं, ठीक है। ये खड्डा हकीकत में मैं आज देख रहा हूँ कि ये है आपके सामने। और रोड की स्थितियाँ ये हर जगह है, ये यहाँ एक अलग नहीं है। बाकी ऊपर यहाँ दड़े हैं, वहाँ बहुत ओटे वो आगे मामला हल रही है। अनाटा पर ढोने लाइट और देखो लाइट और बिल्कुल थम्बो लागू है नहीं। 15-20 घर है धोकलोने न्यालोने ढोनी हमेशा थे, मतलब होना ही होगा मीरपुर पंचायत में। ये रोड कितने दिनों से बनी है? ये रोड बनी है जो आसम खान सरपंच था उस राज में बनी है। उसके बाद इस रोड का कोई रिपेयरिंग कार्य अभी नहीं आया है, ठीक है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरपंच होते हुए भी ये मुद्दा पथरा है। फिर बाद में किसी ने निर्माण कराया है या नहीं? कोई निर्माण नहीं किया है, वादा बहुत किया है। वादा करने वाले को उनका वादा मुबारक हो। काम तो उसको करवाना नहीं था, वादा करना था। और आपको पता है जो ग्राम पंचायत मीरपुरा में मीटिंग रखी गई थी उसमें पहले रिकॉर्ड में नाम आया था कि रेतीले दौरों में डाणियाँ बसी हुई है। और रेतीले दौरा में डाणियाँ जो बसी हैं वो यही रास्ता से अटैक होती हैं। तो उन रेतीले दौराओं को समाचार देने वालों को मुबारक हो कि ये काम करवाए समय रहते हुए। और जो हवाई फायरिंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात है। आप देख सकते हैं ये रेतीले दौरे के अंदर यहाँ पे बहुत इनको जाने में आने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये दौरा होने के कारण यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें यार, यहाँ तो 120 घरों की बस्ती है। उसको मेन जो रास्ता है ना वो बाड़मेर सीमा से ये रिमू नाडा तक जो रोड पहले बनी थी, अभी तक ये ऐसे खड्डे पड़ गए हैं। अभी ये रास्ता बंद है। अब 120 घरों को यहाँ जाने आने में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको कहीं दूर से आना पड़ता है। इसीलिए सरकार से हम यही वादा करते हैं कि इसका रोड का समाधान करा। दोबारा पूछने का आपको क्या, मतलब आप देखते ही होंगे ऐसे खड्डा पड़ गया है। धन्यवाद। इनकी मांग है कि रोड जल्द से जल्द ठीक कराई जाए। कभी मौका मिला तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। देखो जनता है, जनता जिस पे रहम करती है वो जनता है। कोई सरपंच का चुनाव या प्रधान का चुनाव, मंडल का चुनाव हमारे लिए कोई नॉर्मल है कि हम जनता के लिए बगैर नेता भी काम करते हैं। तो नेता बनने से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, जनता ने मान मनोहर के साथ वो कह दिया, अलग बात है। लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ इससे भी आम नागरिक बनते हुए जनता के हित में काम करने की हमेशा शपथ रखूंगा, ठीक है ना। मीरपुरा में नरेगा का काम कितना चल रहा है? मीरपुरा में दूसरी जगह सुनते हैं कि काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने जाकर जानकारी अभी तक नहीं लिया है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ जो जानकर लेते हैं वहाँ जाकर जानकारियाँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ देखता हूँ। हमारे इलाका है ये रिमू नाडा। इस डाणियों में देख लो, ये जो रोजगार गारंटी वाला कार्ड होता है ना, उसका नाम क्या है? जॉब कार्ड है या राशन कार्ड? जॉब कार्ड है। हाँ इतना मैं पूछता हूँ आपको। तो ये बिल्कुल खाली पड़ा है। 8 साल से 0% हाजिरियाँ हैं। तो बीते पहले वर्षों तक कोई सरपंच था, उसने भी भ्रष्टाचारी किया है। तो वर्तमान भी यही चल रहा है, चाहे गुस्सा करे या नाराज हुए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो ग्रामीणों का गुस्सा है वो उन पर आक्रोश जरूर होगा कि नरेगा काम और शिक्षा ये जरूरी काम है, ये तक नहीं दे सकती है सरकार। ये जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कर रहे हैं नेता, उनको मैं कहता हूँ कि काम जल्दी से जल्द करवाना चाहिए। आम जनता को फायदा इससे मिलता है, ठीक है। शिक्षा से जुड़ने का मौका है, जो आप प्रधान साहब को भी पता है, सरपंच साहब को भी पता है। ये जो नया लाणी और दोगलाणी की डाणी है, इसमें शिक्षा भवन की जानकारी उनको मिल चुकी है। तो वे शिक्षा भवन भी जरूरी है। और नरेगा का टांका वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और ये भी है कि केंद्र सरकार से केंद्रीय मंत्री जोधपुर के हैं, वो भी यहीं इलाके को समझ लो। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका गढ़ जिला जोधपुर है। तो उसके जिले में यही हालात है। तो मुझे लगता है राजस्थान पूरे में कैसी हालात होगी। पीएम मोदी का काम आपको कैसा लग रहा है? पीएम मोदी का देखो, वो एक भारत के प्रधानमंत्री है, उसकी योजना है भारतीय मतलब ये आवास योजना। तो बहुत अच्छी बात है, आवास योजना हर घर में बन रहा है, बाकी कुछ घरों में बनता है। तो उसी हिसाब से राजस्थान की सरकार का सुनता हूँ कि राजीव मॉडल है, बहुत ही अच्छी बात है। अशोक की सरकार, अशोक जी साहब काम करवाते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये इलाका ऐसा खाली क्यों रह गया। जितना राजस्थान आगे बढ़ता है उतना ही ये इलाका मीरपुरा के रिमू नाडा पीछे रहता है। बड़े अफसोस की बात है।
2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं केंद्र में? सरकार हमारे कहने से होती नहीं है, ना किसी और के कहने से। साहब ये आपका कहना सही है, पूछना आपका वाजिब है कि आम जनता देखते हुए जो जनता के हित में काम करता है उनको जनता सफलता की ओर बढ़ाएगा। बाकी जो आगे बैठने से राजी होता है कि भाई हमारी सरकार बन गई बस मजा करो। और ये हमारे इलाके में देख लो, रोजगार का काम तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। क्या पता सोचते हैं, कहता है सरकार की तरफ से भी है कि 90-100 हाजिरिया साल में देना जरूरी है। आप बड़ा हो क्या नेता बनना चाहेंगे? मैं कोई नेता नहीं है, मैं एक ग्राम सेवक हूँ, जनता के सेवक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये मदरसा फैज़ जिला रिमू नाडा का इलाका है। तो यहाँ प्रधान साहब ने 10 बार बोल दिया, इसकी मैं घोषणा कर दी हूँ, ये स्वीकृत हो गया है। मैं कभी 10-15 दिनों में करवा दूँ, उसने अभी तक नहीं करवाया। या 4 दीवारी मदरसे के लिए बोला था, कहीं दूसरी जगह काम हुआ है तो वहाँ बहुत अच्छी बात है, प्रधान साहब ने करवाया है। और ये हमारे मदरसे का 4 दीवारी बाउंड्री है, इसका स्वीकृत अभी तक नहीं करवाया। उनको मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ वो स्वीकृत करवाए हमारा। और मैं उस प्रधान साहब से ये भी कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, बाकी लोग हमारे को भी परेशान करते हैं, आप आगे क्यों नहीं पहुँचाते हो ये समस्या, क्योंकि हमें बहुत निंदा करते हुए जवाब देना पड़ता है। सर मैं करवाऊँगा, उनको बात करूँगा। तो मैं प्रधान साहब से भी हैं तो उसने कहा है कि काम हो जाएगा। और हमारे यहाँ प्रधान साहब 10 बार आए, वो कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्रधान साहब बोल रहे मैं आया था, वहाँ समस्या को देखते हुए गया हूँ। तो उस प्रधान साहब को भी पता है, सरपंच साहब को भी पता है कैसी रोडें टूटी हुई है और क्या क्या समस्या है। पानी का जल बना हुआ है टंकी, और ये खेलियाँ वगैरह गायों पीने के लिए मैंने प्रधान साहब को फ़ोटो भी भेजे हैं। तो उसमें कि कितनी प्यासी मर के गायें भी मर रही है, वो भी कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और ये टंकी रिपेयरिंग का काम था, प्रधान ने बोला था कि ये गर्मी का मौसम निकलते समय पहले भी मैं करवा दूंगा। गर्मी निकलने बाद चौमासे का मौसम भी निकल गया, अभी तक नहीं करवाया। तो प्रधान साहब से यही कहना चाहता हूँ कि समय रहते हुए इनको सही करवाए। आगे ये सर्दी के मौसम ऐसे ही निकल जाएगा जैसे चौमासा का निकला था वैसे, तो उससे पहले ये सही हो जाएगा। तो आने वाले समय में गाय वगैरह ये प्यासी ना मरे। आपके यहाँ पे पानी की समस्या है आपने बोला, तो पानी की समस्या है तो तब तक सही होगी, तब तक आप कैसे गुजारा करते हैं? पानी की समस्या है तो हमारे यहाँ दूर बाड़मेर इलाके से मैं पानी के टैंकर मंगवा कर हमारे घरों को मैं पूर्ति करवाता हूँ। मेरे 1000 रुपये मैं देकर हमारे खुद की बात करता हूँ, मैं टैंकर डलवाता हूँ। बाकी हर आदमी ऐसा एक जुगाड़ करता है। 80 घरों की बस्ती है तो ये समस्या में चल रहे हैं हर बंदे। लगभग कितने किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं आप? दूर की तो छोड़ोगे, आपको पता ही है कि हम बाड़मेर इलाके से पानी पीते हैं। तो सरकार से इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए। और पानी की गंभीर समस्याएं हर इलाके में मैं जाता हूं, हर इलाके के लोग यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है। तो सरकार से यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द पानी का समाधान किया जाए। धन्यवाद।